गाइस एक रिस्की बेट वाली कंपनी बता रहा हूँ, रेवती इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। रिस्की बेट किस लिए? क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है इसमें, इसके चार्ट को आप देखोगे मैक्सिमम टाइम का, तो अभी रिसेंटली आई हुई कंपनी है, देखिए सितंबर में ही, और वहाँ से इसमें फॉल है। ओके, लेकिन फिर भी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। किस लिए? मैं वो आपको रीज़न देता हूँ। एक तो माइक्रो कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी कितनी बन सकती है इसका कुछ आइडिया नहीं है, उसके लिए आप इसके पेयर्स में जाके चेक कर सकते हो। तो बड़ी बनने के लिए वैसा कुछ नहीं है। जैसे अपने पास ACI है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सॉरी ACE नॉट ACI। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी भी बहुत बड़ी हो गई है, वो हमें हर जगह दिखती है, इसीलिए उसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये कंपनी पूरी तरह से उसमें नहीं है। ये आप देखेंगे ड्रिलिंग रिग्स जो है इनके पास 10 से ज़्यादा है, जिनको ये रेंट पे देती है कंपनीज को। आयरन, कॉपर, फॉस्फेट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी माइनिंग के लिए ये इंडिया में तो करती ही है, इसके अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, USA और भी बहुत सारी कंट्रीज में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। अब इसमें आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा। फिनेंशियल्स प्योटर्स की स्कोर में अच्छे दिख रहे हैं। डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है, तो जो भी डेट इनके पास है उससे ज़्यादा इनका फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। अब इसके अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आके चेक करोगे तो ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छा जंप आपको इसके प्रॉफिट में दिखेगा, और वहीं इसके सेल्स में भी दिखाई देगा। सेम आप अगर इसके प्रॉफिट्स में आके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो 85 से 101, 101 से 110, फिर 212 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। वहीं प्रॉफिट चेक करेंगे तो 12 से 11, 11 से 13, 13 से 31 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। अब मैंने आपको पिछले कुछ पुराने वीडियोस में मैंने बताया था, अगर किसी कंपनी की ग्रोथ अच्छी देखनी है आपको, तो हर एक साल छोड़ के दूसरे साल में अगर वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो उसमें रिस्क लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ से अगर हम लोग इसका प्रॉफिट चेक करते तो ये कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग इसे देखेंगे तो मेरे लिए तो अगर ये 22 करोड़ भी होता ना तो भी काफ़ी होता इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए, लेकिन ये 31 करोड़ है, बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर इसके इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो यहाँ पे FII बहुत ही थोड़ा सा स्टेक लेके बैठी हुई है। प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पब्लिक के पास अगर आप 36% देखेंगे, इसमें डिटेल में जाएंगे तो इसमें भी अराउंड 5.5% जो है रेवती इक्विपमेंट्स का ही है। तो हो सकता है कि ये चेंज होके यहाँ प्रमोटर में ऐड हो जाए 63% में। ओके, तो प्रमोटर्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं फाइनल बात पे। देखिए इसमें PE रेशियो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि रिसेंटली आई हुई कंपनी है, तो इसमें डेटा सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है हम अगर इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें उसके बाद भी लॉस देखने को मिले, लेकिन अभी जितना हमने डिस्कशन किया इसमें क्या आपको कुछ नेगेटिव दिखा? इसके न्यूज़ चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनके वीडियो को देखिए। इन्होंने बहुत अच्छी एक वीडियो डाली हुई है अपने सारे इक्विपमेंट्स की और ये क्या काम करते हैं। तो वो आपको देख के थोड़ा अच्छे से आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली ये क्या करते हैं। वेबसाइट कोई बहुत पुरानी नहीं है, नई नई वीडियो है, सॉरी नई नई वेबसाइट है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन इनको देना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन इन्होंने वहाँ पे अभी तक मेंशन करके रखा हुआ है। छोटी कंपनीज के साथ रिस्क हमेशा बना हुआ रहता ही है, तो उतना ही अमाउंट यूज़ करें जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। ओके, अब देखिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करने का प्लान कर रहा हूँ। इस महीने अक्टूबर मंथ में अगर ये गिरते गिरते, जो कि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर बाई चांस ये गिरते गिरते 2000 से 2100 के बीच में मुझे देखने को मिलता है, तो मैं इसके अंदर में एंट्री 100% लेने वाला हूँ। ठीक है, 2000 या 2100 के बीच में कहीं पे अगर मुझे ये गिरता हुआ मिलता है तो मैं इसमें एंट्री ज़रूर करूँगा, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट से, जिसके ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूँ। जो अमाउंट चला जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, इतना ही इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो वैसी साइकोलॉजी से ही करना। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो मत ही करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप डिमोटिवेट हो जाओगे, शेयर मार्केट से निकल जाओगे। अगर आपको इस शेयर के बारे में कुछ और आइडिया है, कुछ और सजेशंस हैं, तो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ।